प्रॉब्लम नंबर 10, कैलकुलेट द आंसर अप टू अप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पार्ट ए पे हमारे पास वैल्यू है 168.99 इंटू 9। इसको हम लोगों ने सॉल्व करके सिग्निफिकेंट डिजिट्स में सॉल्व करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो है 1520.91। अब अपने गिवन डाटा को देखते हुए कि हमारे पास उसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट डिजिट है वो कितना है, तो उसको देखते हुए हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट बन रहा है स्टूडेंट वो बन रहा है 1। तो हमारे पास क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे पहले, वो डेसिमल पॉइंट को 1 2 3 स्टेप्स पीछे लेके जाएंगे। 1.5 इंटू, जब हम लोग डेसिमल पॉइंट को पीछे लेकर जाते हैं तो हमारे पास पावर पॉजिटिव होती है। 3 स्टेप्स पीछे गए तो 10⁻3। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें और राउंड ऑफ करें तो हमारे पास जो आंसर आता है स्टूडेंट्स वो है 2000। पार्ट बी है हमारे पास 23.5 प्लस 234.09। इसको ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है 257.59। अब अपने गिवन डाटा को देखते हुए उसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो है 3, जो कि 23.5 के अंदर आ रहे हैं। इसको देखते हुए हम लोग अपने आंसर को सिग्निफाई करेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स उसमें कितने होने चाहिए, 3। तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 257.6 में। साथ ही हमने इसको राउंड ऑफ भी कर दिया। पार्ट 3 के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है स्टूडेंट्स 984.25 डिवाइडेड बाय 80.0, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे और डिवीजन के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो है 12.303125। अब अपने क्वेश्चन को देखते हुए, गिवन डाटा को देखते हुए, जो वैल्यू सबसे सिग्निफिकेंट है, जो कम से कम सिग्निफिकेंट है, उसको देखते हुए हम लोग अपने आंसर को राउंड ऑफ भी करेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंज भी करेंगे। तो 80.0 को देखते हुए यहाँ हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो हैं 2। तो इसके साथ साथ हमारा जो आंसर चेंज होगा वो होगा 12 में, जो कि हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ग्रेड 11 के सबसे पहले चैप्टर की डिटेल स्टडीज की। आई एम उसामा बिन कमर, your on-screen instructor of physics from tutoria.pk. Hope you are doing well. Allah Hafiz.